देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ हनुप्रिया मिश्रा। तैयार हो जाइए क्योंकि अब शुरू होने वाला है एंटरटेनमेंट की दुनिया का सबसे मसालेदार और धमाकेदार बुलेटिन। बॉलीवुड की चमक दमक, स्टार आई की लव लाइफ, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो, फिल्मों की बड़ी घोषणाएं और वेब सीरीज की हॉट अपडेट्स, सब कुछ मिलेगा आपको यही, वो भी पूरे ग्लैमर और गॉसिप के तड़के के साथ। रियलिटी शो द 50 में इन दिनों रिद्धि डोगरा और सिवेद तोमर की बढ़ती नजदीकियां जबरदस्त चर्चाओं में है। शो में सिवेद का रिद्धि के लिए फ्लर्ट करना, कैमरों पर प्रपोज करना और फिर अचानक दूरी बना लेना, पूरा मामला अब सीधा फुल ऑन ड्रामा बन चुका है। हाल ही में वायरल वीडियो में सिवेद की बेरुखी देखकर रिद्धि काफी इमोशनल नजर आई। वो उन्हें बाथरूम में ले जाकर पूछती हैं, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, मुझे बुरा लग रहा। इस पर सिवेद ने साफ कहा कि रिद्धि का उन्हें ओवर फ्रेंडली कहना उन्हें पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने दूरी बना ली। अब फैंस का कहना है कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं, कुछ तो ज्यादा है, क्योंकि सिवेद के दूर जाने पर रिद्धि का परेशान होना साफ इशारा देता है कि मामला दिल तक पहुंच चुका है। हालांकि सोशल मीडिया पर दोनों को ट्रोल भी किया जा रहा। लोग कह रहे हैं कि बात करने के लिए बाथरूम ही क्यों। 41 साल की रिद्धि जो पहले राकेश बापट से शादी कर चुकी हैं और अब अलग हो चुकी हैं, अब 28 साल के सिवेद के साथ अपनी केमिस्ट्री को लेकर सुर्खियों में है। उम्र का 13 साल का गैप होना या ऑन स्क्रीन रोमांस, बस फैंस यही देखना चाहते हैं कि रिश्ता आगे क्या मोड़ लेता है। बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन श्रद्धा कपूर एक बार फिर अपनी शादी की खबरों को लेकर इंटरनेट पर छाई हुई हैं। काफी समय से उनका नाम राइटर फिल्म मेकर राहुल मोदी के साथ जोड़ा जा रहा। दोनों को कई बार साथ देखा गया, कभी डिनर डेट पर तो कभी वेकेशन पर, जिसके बाद से फैंस को बस एक ही इंतजार है, कब बजेगी शादी की शहनाई। लेकिन इसी बीच कहानी में आया एक ट्विस्ट। श्रद्धा की मौसी तेजस्विनी कोल्हापुरी ने इन पूरे खबरों पर ऐसा रिएक्शन दिया कि सब हैरान रह गए। उन्होंने साफ साफ कहा, सच में मुझे तो इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं। यानी जहां फैंस शादी की तैयारियों के सपने देख रहे हैं, वहीं फैमिली को ही खबर नहीं। हालांकि मौसी ने श्रद्धा की खूब तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि श्रद्धा ने अपने परिवार की लीगेसी को बड़े ही ग्रेस के साथ आगे बढ़ाया। मौसी भांजी की बॉन्डिंग भी कमाल की है। दोनों एक दूसरे के काम, लुक्स और फिल्मों पर चर्चा करती हैं और जरूरत पड़ने पर ही सलाह देती हैं। अब बात करें इस रहस्यमय रिलेशनशिप की, तो 2024 से दोनों की डेटिंग की खबरें उड़ रही, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया। फिलहाल फैंस को शादी का इंतजार है और श्रद्धा जल्द ही अपनी फिल्म ईथा में नजर आने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पहले फिल्म रिलीज होती है या शादी की खबर कंफर्म। इंटरनेट पर इन दिनों कन्नड़ फिल्म केडी द डेविल का गाना सर के चुनर तेरी जमकर बवाल मचा रहा। नोरा फतेही और संजय दत्त पर फिल्माया गया ये गाना अपनी बोल्डनेस नहीं बल्कि ओवर वल्गैरिटी के चलते निशाने पर आ गया। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसे जमकर ट्रोल किया, जिसके बाद मेकर्स को इसका हिंदी वर्जन सभी प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ा। अब खबर है कि इसका क्लीन वर्जन जल्द ही रिलीज किया जाएगा। लेकिन असली आग तब लगी जब कंगना रनौत ने इस पर खुलकर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा, अश्लीलता और चीप पीआर के लिए बॉलीवुड हर हद पार कर चुका है, देश धिक्कार रहा, लेकिन इन्हें शर्म नहीं। कंगना ने यह भी कहा कि ऐसे गाने समाज और फैमिली वैल्यूज को नुकसान पहुंचाते हैं और अब बॉलीवुड पर सख्ती जरूरी है। वहीं गाने के लिरिक्स को लेकर गीतकार रकीब आलम भी विवाद में घिर गए। हालांकि उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि ये बोल उनके नहीं हैं बल्कि डायरेक्टर प्रेम के हैं। रकीब ने बताया कि उन्होंने पहले ही ऐसे शब्दों पर आपत्ति जताई थी, लेकिन बाद में सिर्फ अनुवाद करने को कहा गया। अब इस पूरे विवाद के बाद मेकर्स नए और साफ सुथरे लिरिक्स के साथ गाना फिर से लाने की तैयारी में है। फिलहाल ये गाना कम और कंट्रोवर्सी ज्यादा बन चुका है। टीवी के ग्लैमरस और चुलबुले स्टार तेजस्वी प्रकाश को लेकर एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। जिस एक्ट्रेस को आप स्क्रीन पर हमेशा मुस्कुराते और मस्ती करते देखते हैं, उनकी रियल लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आया जब वो डर और खौफ के साए में जी रही थी। तेजस्वी ने बताया कि एक अनजान शख्स उनका पीछा करता था और रोज उनके घर अजीबोगरीब चिट्ठियां छोड़ जाता था। वो उनके घर के आंगन तक पहुंच जाता था, जिससे मामला और भी डरावना हो गया। कैमरे लगवाने के बावजूद भी वो पकड़ा नहीं जा रहा था, जैसे कोई सस्पेंस फिल्म चल रही हो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एक दिन वो आदमी सीधे बालकनी के रास्ते घर में घुस आया।
उस वक्त तेजस्वी घर में अकेली थी, जिससे मामला और भी डरावना हो गया। सौभाग्य से तभी उनकी मां और ड्राइवर घर पहुंच गए और उस शख्स को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया गया। तेजस्वी ने यह भी बताया कि वो शख्स बेहद अजीब चिट्ठियां लिखता था, जिससे वो काफी परेशान हो गई थी। इस मुश्किल वक्त में उनके बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा ने भी पूरा साथ दिया। दोनों की लव स्टोरी बिग बॉस 15 से शुरू हुई थी और आज ये टीवी के सबसे चर्चित कपल्स में से एक है। फिलहाल दोनों लाटा शेफ 3 में साथ नजर आ रहे हैं और फैंस उनको अब उनकी शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बॉलीवुड की एक्ट्रेस सारा अली खान को अब केदारनाथ में दर्शन के लिए एक नया नियम फॉलो करना पड़ सकता है एंड ये मामला अब जबरदस्त चर्चाओं में है। दरअसल बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि गैर सनातनी श्रद्धालुओं को मंदिर में एंट्री से पहले सनातन धर्म के प्रति आस्था का हलफनामा देना होगा। यानी अगर कोई गैर हिंदू भी दर्शन करना चाहता है तो उसे लिखित में अपनी आस्था जाहिर करनी होगी। इस पूरे मुद्दे पर अब सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा, सब सनातनी हैं, सत्य को लिखने में डर कैसा। यानी कंगना के मुताबिक सनातन एक ऐसा सत्य है जिसका ना आदि है ना अंत, इसलिए इसे स्वीकार करने में किसी को झिझक नहीं होनी चाहिए। वहीं मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने भी साफ कर दिया कि जो भी सनातन में आस्था जताएगा उसका स्वागत है, चाहे वो सारा अली खान ही क्यों ना हो। अब इस फैसले ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी। कुछ लोग इसे परंपरा का सम्मान बता रहे हैं तो कुछ इसे विवादित कदम मान रहे। इधर चारधाम यात्रा की तैयारियां भी जोरों पर है और लाखों श्रद्धालु पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये नियम लागू होता है या नया विवाद खड़ा होता है। बॉलीवुड के कॉमेडी किंग राजपाल यादव एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। चेक बाउंस केस में आज वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे, जहां उनकी किस्मत का फैसला कोर्ट रूम में तय होना है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या राजपाल यादव ने कोर्ट के आदेश के मुताबिक पूरी रकम जमा की है या नहीं। दरअसल पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन साथ ही 1.5 करोड़ रुपए जमा करने का सख्त आदेश भी दिया था। कुछ रकम जमा करने के बाद उन्हें 18 मार्च 2026 तक की राहत मिली थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मामला पूरे 9 करोड़ का है, जिसमें से अब तक करीब 2.5 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। यानी अभी भी 6.5 करोड़ रुपए बाकी है, जहां आज कोर्ट में भी पूछा जाएगा कि बाकी का रकम कब और कैसे चुकाई जाएगी। राजपाल यादव का जवाब भी तय करेगा कि उन्हें राहत मिलेगी या मुश्किलें और बढ़ेगी। फैंस के लिए ये खबर थोड़ी चौंकाने वाली जरूर है, क्योंकि जिस स्टार ने लोगों को हंसाया वो आज खुद गंभीर हालत में नजर आ रहा। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या राजपाल यादव इस कानूनी संकट से बाहर निकल पाएंगे या मामला और उलझेगा। तो बस फिलहाल के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से इतना ही। सितारों की चमक, गॉसिप का तड़का और खबरों का फुल ऑन मसाला हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप देखते रहिए डेली 24 भारत, क्योंकि यही मिलती है बॉलीवुड की हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे चटपटे अंदाज में।